अभी तो घर बसा भी नहीं था कि लीजिए, लुटेरे पहले ही आ गए घर को तबाह करने के लिए। हीर और नवाब का रिश्ता जिस मोड़ पर है फिलहाल, उसमें अभी खुद ही उतार-चढ़ाव बहुत आने हैं और ऐसे में अगर नए-नए विलेन्स आकर के इन दोनों के लिए मुश्किल परेशानी बढ़ाएँगे, तो बेचारे हमारे लव बर्ड्स कहाँ जाएँगे? आखिर क्या हो रहा है? टीवी सीरियल तो जूलियट जड्दी के ऑनगोइंग ट्रैक में चलिए बताते हैं। सबसे पहले चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। टीवी सीरियल तो जूलियट जड्दी के लेटेस्ट ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि यहाँ पर गुलाब को पूरा पूरा इस बात पर कॉन्फिडेंस है कि चाहे हीर कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन वो नवाब के साथ अपने रिश्ते को ज्यादा दिन तक कायम नहीं कर पाएगी। आखिर क्या हो रहा है शो के अपकमिंग ट्रैक में, चलिए बताएंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। नवाब के पास फिलहाल कोई काम नहीं है। नवाब अभी जॉबलेस है और साथ में होपलेस भी है। दरअसल नवाब का जो पैशन था क्रिकेट खेलना, उसके बेसिस पर वो हीर को ये कहता था कि वो दुनिया की सारी खुशियां उसके कदमों में लाकर रख देगा। लेकिन हकीकत जनाब कुछ और ही होती है। जहां हीर और नवाब ने शादी तो कर ली है, लेकिन अब असली आटे दाल का भाव इन दोनों को ही पता चल रहा है। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि हीर एक अच्छी खासी जॉब में जा रही है। वो एक ज़िम्मेदार लड़की है, ज़्यादा मैच्योर है एज़ कंपैरेटिव टू नवाब, और दोनों के रिश्ते में सबसे ज़्यादा अगर कोई सस्टेनेबिलिटी लाता है या बैलेंस आउट करता है सिचुएशन को, तो वो हीर ही है। क्योंकि नवाब तो अभी-अभी गरीब हुआ है, वो वाक़ई में नवाबी शौक से रहा है, लेकिन हीर ने तो सारी जंग देखी है और इसीलिए वो बहुत ही डाउन टू अर्थ है। शो के अब आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि हीर और नवाब के बीच एक बार फिर बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होने वाली है। मिसअंडरस्टैंडिंग होगी हीर को और नवाब को एक दूसरे को लेकर के। दरअसल नवाब जो पिज्जा बॉय डिलीवरी की जॉब कर रहा है, वो उसे पर्सनली पसंद नहीं है, लेकिन हीर की जिम्मेदारी उसने उठाई है, इसीलिए वो स्ट्रगल करने से पीछे नहीं हट रहा। लेकिन हर बार उसे ये फील होता है कि उससे लाख गुना अच्छी है हीर, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन एंड इन टर्म्स ऑफ जॉब पोजिशनिंग। इसीलिए कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स का शिकार तो हो चुका है। नवाब अब अपनी नाखुश जॉब के साथ कोशिश कर रहा है टिप टिप जोड़कर अपने और हीर के लिए उनकी जरूरत की चीजें पूरा करने की। लेकिन अब आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जो नवाब है, वो और हीर एक दूसरे से मनमुटाव रखने वाले हैं। दरअसल इस झगड़े की शुरुआत होती है पार्टी से। हीर ने इनवाइट किया होता है पापा जी को, अपनी माँ को और भाभी को डिनर पर, जिसके बारे में उसने नवाब को नहीं बताया है। और नवाब ने अपने कॉलेज गैंग को बुलाया होता है, इंक्लूडिंग टीना और अर्जुन, ये दिखाने के लिए कि वो और हीर कितने अच्छे से रह रहे हैं, वो भी हीर को बिना बताए। हीर कहती है कि तुमने इन सबको बुलाया, एटलीस्ट मुझे बताना तो चाहिए था। नवाब कहता है, एक्सक्यूज मी, तुम्हें हर बात बताने की जरूरत क्या है? क्या मुझे अब हर चीज करने के लिए घर में तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी? हीर इरिटेट होकर कहती है, कम ऑन नवाब, मैंने आज घर वालों को डिनर पर बुलाया है। नवाब कहता है, वाह, और तुम मुझे ये बात कब बताने वाली थी? तभी यहाँ पर गेस्ट आ जाते हैं और इन दोनों की अनबन चल रही होती है, जो कि कोल्ड वॉर में तब्दील हो जाती है। हीर सबके सामने नवाब को टॉन्ट करती है और कहती है कि ये पार्टी इसने बहुत ग्रैंड रखी है। इसमें दोस्त, परिवार, रिश्तेदार तो हैं ही, साथ ही साथ इसके दुश्मन लोग भी हैं, जिन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट करके नवाब को थैंक यू कहना है शायद, या फिर ये पार्टी टीना और अर्जुन के लिए ही रखी है नवाब ने। अब ये सुनकर के अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है नवाब। और तो और जब एक के बाद एक घर के खर्चे, कभी फ्यूज उड़ जाता है, कभी इलेक्ट्रिसिटी खराब हो जाती है, इसके जो बिल्स हैं वो देने होते हैं नवाब को, तो नवाब बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। हीर उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन नवाब उससे कह देता है,
तुम्हें क्या लगता है कि मैं नालायक हूँ? कोई काम करने लायक नहीं हूँ, मैं पैसे नहीं कमा पाऊँगा? तो ये तुम्हारी गलतफ़हमी है। तुम चिंता मत करो, लाइट भी आएगी और पैसा भी मैं दूँगा। टेंशन में नवाब चला जाता है। इधर नवाब सोचता है कि वो एक्स्ट्रा पिज़्ज़ा डिलीवरी करेगा आज, सो दैट उसको एक्स्ट्रा टिप बचे और उसका कुछ प्रॉफ़िट हो पाए। जिस ऑफ़िस में डिलीवरी करने के लिए जाता है हमारा हीरो, वहाँ पर हीर होती है, जो कि अपने दूसरे नाम से काम कर रही होती है। अब जो गुलाब है ये उसी की अंडरटेकिंग कंपनी है जिसमें हीर की जॉब लगी है। हीर को अभी-अभी तो पता चला ही था कि इसकी जॉइंट जो ओनर है वो गुलाब है, लेकिन तभी डिलीवरी देने के लिए यहाँ पर नवाब आ जाता है और वो दूसरे नाम से जब हीर को देखता है ऑफिस में तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो कहता है तो नाम बदल कर, झूठ बोलकर तुम ये नौकरी कर रही थी, यानी कि तुमने मुझसे झूठ बोला। तुमने हर बार ऐसा दिखाया कि जो भी कुछ पार्टी हो रही है, घर का खर्च चल रहा है, वो मेरी वजह से चल रहा है, मेरे पैसों की वजह से। लेकिन सच तो ये है कि तुम जॉब कर रही हो, वो भी मुझे बिना बताए। और ये बात सुनकर के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस यहाँ पर हो जाती है हीर और उससे कहती है, "नवाब मेरी बात सुनो।" लेकिन नवाब अब एक नहीं सुनता और वो गुस्से में नीचे उतर जाता है। इधर हीर यहाँ पर बताने की पूरी-पूरी कोशिश करेगी नवाब को और उसे हक करेगी। वो कहेगी कि नवाब, तुम्हारे और मेरे बीच गलतफ़हमियों के लिए जगह होनी ही नहीं चाहिए। तुम्हें मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। तभी नवाब यहाँ पर हीर का हाथ पकड़ता है और उसे ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है, हट जाओ हीर, मुझे कोई बात नहीं करनी, मुझे तुमसे कोई भी बात करनी ही नहीं है। तभी जो हीर की नई कंपनी का ओनर है, जो बॉस है, वो नीचे आता है और वो देखता है कि पिज़्ज़ा बॉय हीर के साथ बदतमीज़ी कर रहा है, तो वो फट से नवाब के हाथ से हीर का हाथ हटा लेगा और वो यहाँ दिखाया जाएगा कि कैसे कहेगा कि क्यों लड़के, तू इसको छेड़ रहा है, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस लड़की को छेड़ने की? वेल अब यहाँ पर देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि ये सब जो कहानी चल रही है इस पर सीधा असर हमारी हीर और हमारे नवाब के रिश्ते पे क्या पड़ेगा। फिलहाल तो अक्षत के नाम से कमेंट है, वो लिखते हैं नवाब पोजेसिवनेस, व्हाट राइट दैट बॉस हैड जंप बिटवीन देम। खेमराज कह रहे हैं आई थिंक इस बार इतनी बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि हीर एंड नवाब विल सॉल्व देयर प्रॉब्लम विद देमसेल्फ डेफिनेटली एंड डेफिनेटली उस बार हिवाब की जीत होगी। सो प्लीज हिवाब को फैंस अपने फैंडम की पावर दिखाना चाहते हैं और आपकी देखना चाहते हैं, इसीलिए आपको हमारे लिए सब कुछ करना ही होगा। वेल अब देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि आखिर अब गुलाब ने जो कसम खाई है कि वो खुद अपने हाथों से अपने जो बेटा है उसको हीर के चंगुल से बाहर निकाल कर लाएगी, तो उसमें कितनी कामयाब हो पाती है, देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग। फिलहाल तो जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल स्यापा।